नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो पीआरटी की शिक्षक भर्ती है 125 वाली, उसमें जो गलत प्रश्न थे उन पर ऑब्जेक्शन करने का आज अंतिम मौका है। आज है 11 तारीख, तो आज ही आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, उसके बाद ऑब्जेक्शन आप नहीं कर पाओगे। तो साथियों, अगर आपने ऑब्जेक्शन अभी तक नहीं किया है तो इन प्रश्नों पर आप ऑब्जेक्शन कर दीजिए जो मैं बताऊँगा आपको। और 7 से लेकर 8 प्रश्न ऐसे हैं जो पुरुष वर्ग में आपको नंबर दिला के जाएंगे, ठीक है। और तुम्हारे जो महिला वर्ग में 3 से लेकर 4 प्रश्न हैं जो आपको नंबर दिलाएंगे, ठीक है। तो 7 से 8 प्रश्न तो पुरुष वर्ग में हैं और 3 से 4 प्रश्न महिला वर्ग में हैं जो आपको नंबर श्योर शॉर्ट दिला के रहेंगे, ये जाएंगे, ठीक है। जिनके प्रश्न नंबर कम हुए हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है ये, और आपको इस पे ऑब्जेक्शन करना है इन प्रश्नों पे जो मैं बताऊंगा आपके लिए, ठीक है। और वो सारे प्रश्न, जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे प्रश्न अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से प्रश्नों पर आपको ऑब्जेक्शन करना है। सारे के सारे A to Z प्रश्न, चाहे महिला वर्ग से हों चाहे पुरुष वर्ग से हों, दोनों प्रश्न आपको मैं दिखाऊंगा। दूसरा, बोनस अंक सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्शन करने वाले को मिलेगा या सभी को मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रख लो साथियों कि बोनस जो मार्क्स मिलते हैं या किसी को प्रश्न में चेंज होता है वो ऑब्जेक्शन करने वाले को ही नहीं मिलता, वो सभी को मिलता है, ठीक है। तो इस बात को दिमाग से निकाल दो कि सिर्फ ऑब्जेक्शन करेंगे तभी बोनस मार्क मिलेगा, सभी को मिलेगा। इस बात की टेंशन मत लो। मैंने भी बहुत सारे प्रश्नों पे चैलेंज कर दिया है तो आपको उसका भी फायदा मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर ऑब्जेक्शन करेंगे तो उसको प्रश्न को कंसीडर किया जाता है और उसको देखा जाता है आयोग के द्वारा। तो आप जाके ऑब्जेक्शन करिए जिससे आयोग कंसीडर करे कि ये प्रश्न गलत है, ठीक है। तो आपको सारे प्रश्न A to Z में दिखाता हूँ कौन कौन से प्रश्न हैं जो ऑब्जेक्शन वाले हैं और आपको ऑब्जेक्शन करना है। तो सबसे पहले पुरुष वर्ग और उसके बाद महिला वर्ग दोनों के दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है साथियों। देखो साथियों, स्थानांतरणशील कृषि का स्थानीय नाम और संबंधित देश का युग्म, इसमें जो आंसर आयोग ने दिया है चेन्नई बांग्लादेश दिया है, और आपको मालूम है लदांग, और ये भी सही है इसका, ठीक है। जो लदांग है वो भी इसका सही आंसर है, लदांग भी इसका सही आंसर है, तो आपको इस पे भी बोनस मिल जाएगा, ठीक है। तो लदांग वाले पे तो इस पे आप ऑब्जेक्शन जरूर करिए जाके, आपको ऑब्जेक्शन करोगे तो आपको इस पे नंबर मिलेगा। देखो साथियों, एक प्रश्न ये मैथ का था जिसमें एक आ रहा था आंसर, लेकिन इसमें से आयोग ने माना है उपरोक्त में से एक से अधिक। इस पे भी आप जाके ऑब्जेक्शन साथियों कर दीजिए। इसमें आयोग का आंसर ये है, लेकिन इस पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं प्रश्न। दूसरा साथियों प्रश्न, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह, ये वाले पर भी आप ऑब्जेक्शन कर दीजिए, आपको 1 नंबर का फ़ायदा होगा, ठीक है। आपको ऑब्जेक्शन इस पर जाके करना है। दूसरा प्रश्न, एक और प्रश्न ये वाला है, एक सामान्य नेत्र की लेंस की नाविक दूरी होती है। तो साथियों इसका जो आंसर दिया है 2 सेंटीमीटर आयोग ने दिया है, लेकिन इसका जो आंसर वो 2 सेंटीमीटर आयोग ने दिया है, इसका आंसर 25 सेंटीमीटर भी सही है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर इसकी नेत्र गोलक की दूरी देखी जाए तो 2.3 है, ठीक है। कितना है? 2.3। तो आपको इस पे भी जाके ऑब्जेक्शन करना है, 2.3, ठीक है साथियों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयासों के पहले कौन थे? तो ये आंसर जो दिया है आंसर की में वो दिया है आपको इरविन, लेकिन सही आंसर होगा HS पोलक। तो इस पे जाके आप ऑब्जेक्शन करिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो इसका आंसर आयोग ने जो दिया है वो दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक, लेकिन इसका जो आंसर होगा सही आंसर नवंबर होगा साथियों, ठीक है। नवंबर में आप ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं जाके। अगला प्रश्न देखो, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से संबंधित कौन है? देखो आप अगर जाके देखोगे इसमें इसका क्या नाम है बिहार वाले का, तो आपको बिहार वाले में जाके देखोगे तो ये हुंकार पत्रिका के सहजानंद सिन्हा सरस्वती जो है, यही आंसर इसका सही है, लेकिन आयोग का आंसर है उपरोक्त में से एक से अधिक, वो आंसर सही नहीं है, ठीक। आगे आओ। अगला देखो, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षत रक्षते, कानून तभी रक्षा करता है जब आप रक्षा की जाती है? तो इसका जो आंसर आयोग ने दिया है वो दिया है पहला वाला।
अनुसंधान और विश्लेषण विंग, लेकिन इसका जो आंसर ये भी सही है, ये होना चाहिए सही भारत का सर्वोच्च न्यायालय। इस पे आप ऑब्जेक्शन करिए जाके। अगला प्रश्न देखो, ये वाला प्रश्न भी इसमें गलत दे रखा है आयोग के द्वारा। इसका सही आंसर होगा नाइट्रेट। ऑब्जेक्शन आपको करना है और आपको नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंड फिलिंग से उत्पन्न होती है? तो इसमें जो आंसर दिया है आयोग ने, उपरोक्त में से एक से अधिक दे दिया, ठीक है, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो होगा मीथेन, ठीक है, मीथेन होगा इसका आंसर सही। तो आप जाके ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखो, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? अब देखो इसमें जो आंसर दे दिया आयोग ने वो दे दिया तुम्हारा अमृता देवी बिश्नोई, ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई दिया आपको मालूम है, लेकिन इसका सही आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो अगला वाला क्वेश्चन ये है साथियों, सर्वाधिक उपयुक्त कथन को चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर साथियों होना चाहिए वो होना चाहिए हर वर्ग आयत है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न हो गए पुरुष वर्ग के सारे। अब महिला वर्ग के प्रश्नों की बात कर लेते हैं। देखो साथियों, एक प्रश्न ये महिला वर्ग में ये था, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने के पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो इसका जो भावी आंदोलन दिया है, लेकिन इसका सही आंसर होगा फराजी आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए आयोग ने ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए बदलेगा बिल्कुल निश्चित तौर पे। आप जाके ऑब्जेक्शन कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? खुली छतरी लेकर चलना, छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना, ये आयोग का आंसर है। छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना ये आयोग का आंसर है, लेकिन इसमें से मेरे हिसाब से उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। इसमें जाके ऑब्जेक्शन करोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखो, एक ये है, समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा आई है? तो आयोग का आंसर है पहला वाला, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, लेकिन सही आंसर होगा इसमें नागरिकता अधिनियम 1955। तो आप इस पे जाके ऑब्जेक्शन करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, आपके नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। एक लास्ट प्रश्न ये था, इस पे आपको नंबर नहीं मिलेगा, ये मैंने पहले भी उस दिन भी बताया था कि आपको इस पे नंबर नहीं मिलने वाला। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? तो हीराकुंड, दुधवा और घुमरा पदर, ये बांध तीनों के तीनों इसी पे अवस्थित हैं, तो इस पे नंबर नहीं मिलेगा। 3 तुम्हारे प्रश्न हैं महिला वर्ग में और 10 से 12 प्रश्न हैं, लेकिन 7 से 8 प्रश्नों पे ही आपको नंबर मिलेंगे पुरुष वर्ग में। तो आप जाइए, ऑब्जेक्शन कीजिए और आप नंबर पाइए, और आपके नंबर कम हो गए तो नंबर बढ़ जाएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है साथियों। तो वीडियो पूरा हो गया, और वीडियो और अच्छा लगता है साथियों तो लाइक शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर